महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा होती है, आखिर उसकी जड़ें कहाँ हैं, कितनी गहरी हैं? इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, वो कौन से सामाजिक, मानसिक और व्यवस्था से जुड़े कारण हैं जो इस इतनी बड़ी समस्या को जन्म देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात इस मुद्दे की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये किसी एक इंसान का मामला नहीं है, बल्कि ये एक पूरे समाज का संकट है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज हम इस पूरे विषय को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कि ये हिंसा इतनी जटिल समस्या क्यों है, फिर वो सोच जो असल में शिकार बनाती है, हमारी अधूरी व्यवस्था और न्याय की बात, निर्भरता और नशे के जाल को समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात, चुप्पी कैसे तोड़ें और मदद कहाँ से लें। तो सवाल यही उठता है कि असली वजहें हैं क्या? क्योंकि देखिए, हिंसा बस एक घटना नहीं होती, उसके पीछे न जाने कितनी परतें छिपी होती हैं। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। चलिए सबसे पहले उस सोच की बात करते हैं, उस मानसिकता की जो ऐसे अपराधों को पनपने का मौका देती है। असल में यही इस समस्या की सबसे गहरी जड़ है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पेट्रियार्कल माइंडसेट। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां पुरुषों को महिलाओं से ऊपर माना जाता है, ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और महिलाओं को कमजोर या कमतर आंका जाता है। और जानते हैं, जब ये सोच समाज में बिल्कुल आम हो जाती है, तो फिर महिलाओं के अधिकारों को दबाना, उनकी जिंदगी को कंट्रोल करना, ये सब सामान्य लगने लगता है, और बस यहीं से शोषण के लिए जमीन तैयार हो जाती है। अब इस पूरी तस्वीर में एक और चीज जुड़ते हैं, शिक्षा की कमी। इसका असर दो तरफा होता है। एक तरफ जागरूकता की कमी की वजह से कई महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं, और दूसरी तरफ सही नैतिक शिक्षा ना होने पर कुछ लोगों के मन में महिलाओं के लिए सम्मान की भावना ही पैदा नहीं हो पाती। तो सोच और मानसिकता के बाद अब बात करते हैं हमारे सिस्टम की, हमारी व्यवस्था की। हमारा जो सामाजिक और कानूनी ढांचा है, वो पीड़ितों की मदद करने में आखिर चूक कहाँ जाता है? एक बहुत बहुत बड़ा कारण है समाज का दबाव, यानी लोक लाज का डर। 4 लोग क्या कहेंगे, बस इसी एक डर से न जाने कितने मामले कभी सामने ही नहीं आ पाते। और होता क्या है, जब पीड़ित चुप रह जाता है तो अपराधी का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो बहुत सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब उन कानूनों को जमीन पर लागू करने की बात आती है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। पर सवाल यह है कि ये कानून जमीन पर असरदार क्यों नहीं हो पाते? इसकी कई वजहें हैं, जैसे कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा देरी होना, सबूतों का ना मिल पाना, और कभी-कभी पुलिस की कार्रवाई में भी ढिलाई बरती जाना। इन सब का नतीजा ये होता है कि अपराधियों के मन से सजा का डर ही खत्म होने लगता है। मानसिकता और व्यवस्था के बाद अब उन व्यक्तिगत हालात पर एक नजर डालते हैं जो किसी को भी शोषण के प्रति और ज्यादा कमजोर बना देते हैं, वल्नरेबल बना देते हैं। आर्थिक निर्भरता ये एक बहुत बड़े जाल की तरह है। सोचिए, जब कोई अपनी छोटी बड़ी आर्थिक जरूरतों के लिए पूरी तरह किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो उसके लिए किसी भी तरह के शोषण का विरोध करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ट्रिगर है नशा। कई मामलों में ये साफ साफ देखा गया है कि शराब या दूसरे नशीले पदार्थों के असर में हिंसा और शोषण की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ों को तो समझ लिया, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इसका समाधान क्या है? अगर कोई मुश्किल में है तो मदद कहां से मिल सकती है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आवाज उठाना, क्योंकि चुप्पी जो है वो शोषण करने वाले को और ताकत देती है। इसलिए किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ बोलना और कानूनी मदद लेना ये बेहद जरूरी है। और मदद के लिए संसाधन मौजूद हैं। ये नंबर है राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन का 1091। किसी भी तरह की हिंसा या शोषण का सामना करने पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 181 ये एक और मल्टीपर्पस हेल्पलाइन है जो कई तरह की सहायता देती है। ये दोनों ही नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखना चाहिए। और आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकार या सिस्टम के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। कानून अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक समाज की ये जो मानसिकता है ये नहीं बदलती। तो इस बदलाव में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।